miscellaneous exercise chapter 11. Miscellaneous. Question number first है, if a parabolic reflector is 20 centimeter in diameter and 5 centimeter deep, then find its focus. एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है बेटा, आपको नहीं बताया कि ये पैराबोला राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड है, अपवर्ड डाउनवर्ड, तो आप कैसा भी बना सकते हैं, आप जैसा मर्जी बनाओ, आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं है कि यही वाला बनाना है। राइट हैंडेड मैंने बनाया तो आपको भी राइट हैंडेड बनाना है, क्योंकि नहीं बताया गया। तो पैराबोलिक जो रिफ्लेक्टर है, इट इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इसका डायमीटर कितना गिवन है आपको? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर तो 10 ये हो गया, और 10 इसका डायमीटर गिवन था आपको 20 सेंटीमीटर एंड इट इज 5 सेंटीमीटर डीप, और डेप्थ कितनी है? डेप्थ इज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर डीप, डेप्थ है 5 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स फोकस, तो आपको इसका फोकस फाइंड आउट करना है। बेटा इस चैप्टर में हम क्या लॉजिक क्या यूज करेंगे, हम एक पॉइंट, हम पहले तो अगर हमने राइट हैंडेड पैराबोला बनाया है तो राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है? इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो वाई का स्क्वायर आएगा, तो इसकी इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, इसका फोकस क्या होगा? a,0। इसमें सी नहीं होता बेटा, वैसे फोकस सी से होता है, वर्टेक्स ए से। हम हमेशा फोकस को आगे जो हमने कॉनिक्स किए थे, फोकस को हमने सी से और वर्टेक्स को ए से, लेकिन पैराबोला में बस कहीं सी नहीं है तो हम इसमें फोकस को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोकस क्या होगा? ए कॉमा। तो आपको ए पता चल जाए तो यानी कि फोकस पता चल जाएगा। अब ये जो पॉइंट है, इस चैप्टर में लॉजिक क्या यूज, इस एक्सरसाइज में लॉजिक क्या यूज करना है, आप एक पॉइंट ले लेंगे जो कि उस कॉनिक पर लाई कर रहा होगा, तो वो पॉइंट x, y को सेटिस्फाई करेगा। आप वो पॉइंट ले लेंगे कोई एक जो कि उस कॉनिक पर लाई कर रहा होगा, तो वो पॉइंट x, y को सेटिस्फाई करेगा। अगर उस कॉनिक की इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स हैं तो x, y पुट करने पर थर्ड वेरिएबल की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। सभी क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट हम यही वाला लॉजिक यूज करेंगे। तो ये जो पॉइंट है P, पॉइंट P इसके अकॉर्डिंग x is 5 and y is 10, इट इज लाइन, लाई कर रहे हैं किस पर? ये ऑन पैराबोला पर लाई कर रहे हैं, तो सेटिस्फाई करेगा। तो आप x को 5, y को 10 पुट कर सकते हैं, y को 10 और x को 5, यहाँ से a कितना आ गया? 100 बाय, यानी कि फोकस हमेशा हम ये नहीं कह सकते 5,0, वो तो डिपेंड करता है पैराबोला की शेप कैसी है, राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। बस सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होगा, हमेशा 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होगा। लेकिन ये जो हमने केस लिया है, इस केस के अकॉर्डिंग 5,0 होगा। वैसे हमेशा पैराबोलिक रिफ्लेक्टर जो है कहाँ कितने डिस्टेंस पर होगा? 5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर के मिड पॉइंट पर होगा। सेकंड है, एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ द पैराबोला। एक आर्क है जो किस फॉर्म में है? पैराबोला की फॉर्म में है, वेदर इट्स एक्सिस वर्टिकल। आपको बोल दिया गया है सेकंड क्वेश्चन में कि इसकी एक्सिस कैसी है? इसकी एक्सिस जो है वर्टिकल है। एक्सिस वर्टिकल मींस एक्सिस जो है वाई एक्सिस है। पैराबोला की एक्सिस वाई एक्सिस है, यानी कि या तो अपवर्ड होगा या फिर क्या होगा? डाउनवर्ड। सेकंड क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि एक्सिस वर्टिकल है। एक्सिस वर्टिकल है इसका मतलब एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस, एक्सिस जो है वाई एक्सिस के अलोंग है। तो आप अपवर्ड या डाउनवर्ड लेंगे। तो पैराबोला के शेप में है जिसकी एक्सिस वर्टिकल है। द आर्क इज 10 मीटर हाई। बोला क्या है? आर्क जो है 10 मीटर हाई है और बेस से 5 मीटर वाइड है। पहले बना लेते हैं हम। अगर आप क्वेश्चन को बना रहे हो तो बिल्कुल सीधा है, अगर बना लें
क्या बोला है, पैराबोला एक्सिस इसकी वर्टिकल है, ठीक है, तो हमने एक्सिस कौन सी ले ली, एक्सिस इज वाई एक्सिस, क्योंकि वर्टिकल बोला था तो एक्सिस इज इट्स एक्सिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। आर्क इज 10 मीटर हाई, जो आर्क है वो क्या है, 10 मीटर हाई है। तो जो हमने आर्क ये डिस्टेंस, ये आर्क है ना, विच इज आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला, आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला एंड इट इज 10 मीटर हाई। जो आर्क है वो पैराबोला की शेप में है और 10 मीटर हाई है, और बेस से कितनी वाइड है, ये जो आर्क है वो बेस से 5 मीटर वाइड है, 5 मीटर वाइड है। ठीक है, 5 मीटर वाइड है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 2.5। ये जो पॉइंट पी है इसके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो आप क्या होंगे, पी पॉइंट पैराबोला पर लाई कर रहा है, इस पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जल्दी से बताइए। 2.5 मैम 2.5, 10। यस 2.5, 10। इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 2.5, 10। ये क्या है, बोला क्या था, एक्सिस वाई एक्सिस, तो हमने अपवर्ड लिया है, तो क्या होगी इसकी इक्वेशन, x स्क्वायर इक्वल टू 4a5। ये एक्स और वाई स्मॉल भी ले लेते हैं, अपनी मर्जी है, स्मॉल कैपिटल। अब हमें वही बात, एक पॉइंट मिल गया तो पैराबोला पर लाई कर रहा है, जिसे हम x को y की जगह पुट कर सकते हैं, x को 2.5 और y को हम 10 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू क्या चलती है आपके पास, 2.5 का स्क्वायर तो 6.25, 4 इंटू 10, अब सॉल्व करें से ये आ जाएगा 5/32। पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा था, ए पूछा था। अब क्वेश्चन आगे भी है जो अभी तक मैंने रीड नहीं की, लास्ट लाइन का क्वेश्चन की फिर से रीड कर रही हूँ। क्या पूछा है, हाउ वाइड इज इट, कितना वाइड है ये, यानी कि x की वैल्यू बतानी है, कितना वाइड है ये, यानी कि x की वैल्यू बतानी है कब, हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, जब ये वर्टेक्स से 2 मीटर की डिस्टेंस पर है, जो है जब ये जो पैराबोला की आर्क जब वर्टेक्स से 2 मीटर की हाइट पर है, ठीक है, उस टाइम पर क्या बताना है आपको, कितनी वाइड है ये, यानी कि एक्स की वैल्यू बतानी है। ये इसको पॉइंट को मैं कह देती हूँ एम, इस एम को मैंने कह दिया x1 h के कह देती हूँ, h के। तो किसकी वैल्यू पूछी है, k की वैल्यू तो दी है ना 2, वाइड, वाइड जो हमने x लिया है ना, क्या पूछा, हाउ वाइड इज इट, हाउ वाइड इज इट, यानी कि h फाइंड आउट करना है जब k कितना है 2, और ये जो m जो पॉइंट है h k, इट इज आल्सो लाइंग, ये भी किस पर लाई कर रहा है, ऑन, लाइंग ऑन पैराबोला। अब बच्चे पैराबोला की इक्वेशन क्या थी, अब आपको क्या कहना है, h k इस पर लाई कर रहा है, तो हम x को h, y को k पुट कर सकते हैं। अगर मैं इसमें, हमें वैल्यू किसकी, k की पुट कर दूं और a की पुट कर दूं तो h आ जाएगा ना, हमें h ही निकालना है। अगर मैं इसमें k और a की वैल्यू पुट कर दूं तो आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी, तो पुट कर दीजिए, a की वैल्यू कितनी है, a इज 5/32 एंड k इज 2, तो h इज √5/2, कितनी विड्थ हो गई, √5/2। सॉरी, विड्थ तो ये होगी ना पूरी, ये आ गई h आ गई, विड्थ तो कितनी होगी, ये बेटा h है, ये h, विड्थ तो जैसे विड्थ 5 गिवन थी, विड्थ 5 गिवन थी तो 2.5 था ना, अब ये
जो है आपको विड्थ तो कितनी होगी, अगर ये पॉइंट तो इसका डबल होगी ना, विड्थ कितनी होगी 2h, तो 2 into √5/2 that is √5, विड्थ कितनी आ गई अंडर द √5, विड्थ ऑफ द आर्क इज 2h। ये जो ये इस पॉइंट पर यहां तक लेंगे ये विड्थ हो जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर थर्ड इज the cable of a uniformly loaded suspension bridge hangs in the form of a parabola। क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। एक यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज है, वो ब्रिज जो है पैराबोला की फॉर्म में है, कोई ब्रिज जो है पैराबोला की फॉर्म में वो ब्रिज है। तो केबल कोई केबल है, केबल ऑफ ए यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज, किसी सस्पेंशन ब्रिज की केबल है, वो केबल किसकी फॉर्म में हैंग कर रही है, वो केबल पैराबोला की फॉर्म में लटक रही है। ब्रिज की सस्पेंशन ब्रिज की जो केबल है वो लोडेड केबल, वो किस फॉर्म में हैंग कर रही है, पैराबोला की शेप में वो हैंग कर रही है केबल। तो क्या बोला है, द रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल एंड 100 मीटर लॉन्ग, कोई नीचे रोडवे है, ऊपर तो केबल है इस फॉर्म में, ऊपर केबल है पैराबोला की शेप में, नीचे कोई रोडवे है, वो रोडवे जो कि हॉरिजॉन्टल एंड 100 मीटर लॉन्ग है, is supported by the vertical wires attached to the cable। अब रोडवे से ये मान लो ये रोडवे है, ठीक है, रोड ये है वो केबल, तो केबल से रोडवे तक वायर्स लगाई गई हैं, ठीक है, रोडवे से उस तक केबल जो पैराबोलिक शेप में है उस तक वायर्स लगाई गई हैं। द लार्जेस्ट वायर, जो लार्जेस्ट वायर है उसकी लेंथ दी है 30 और शॉर्टेस्ट वायर जो है वो 6 मीटर दी है। लार्जेस्ट और शॉर्टेस्ट वायर की लेंथ गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर, उस सपोर्टिंग वायर की लेंथ बतानी है अटैच टू द रोडवे विच इज 18 मीटर फ्रॉम द मिडल, जो कि मिडल से मैं बनाती हूँ, ये बेटा रोडवे है, ठीक है, ये ऊपर है तो ये केबल है, तो ये कोई रोड है, ये रोडवे जो है वो कितना लंबा है 100 मीटर, ये रोडवे जो है 100 मीटर है, ये ऊपर जो है केबल है। अब क्या बोला गया है आपको, ये क्या है वर्टेक्स है ना, ये वर्टेक्स है ना इसका पैराबोला का, ये पैराबोला का वर्टेक्स है, इट इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अब बेटा इस तरह से ना पैराबोला से और रोडवे तक वायर्स लगाई गई हैं, ठीक है, मैं वायर्स को ब्लैक लाइन से दिखा देती हूँ, ऐसे कई वायर्स लगाई गई हैं, ठीक है, जैसे कि ये रोडवे है, ये वो है क्या केबल, केबल से और कहां तक रोडवे तक वायर्स हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे वायर्स, सीधी करेंगे ऐसे, इससे और रोडवे तक वायर्स लगाई गई है, ठीक है,
ये वायर्स लगाई गई हैं। क्या बोला है, ये जो केबल है हॉरिजॉन्टल पैराबोलिक फॉर्म में, इससे रोडवे तक क्या लगाई गई हैं, वायर्स लगाई गई हैं। तो अब जो लॉन्ग, जो सबसे लंबी वायर है और सबसे छोटी वायर है उसकी लेंथ, बेटा सबसे लंबी वायर ये होगी ना, सबसे लंबी वायर तो 30 है, और सबसे छोटी वायर वर्टेक्स से होगी, ये बात क्लियर है। सबसे छोटी वायर कहाँ से होगी, वर्टेक्स से। ये कितनी गिवन है आपको, 6। सबसे छोटी वायर है ये कितनी है, 6, और जो सबसे लंबी वायर है वो कितनी है, 30। क्लियर यहाँ तक क्वेश्चन आपको। मैं क्वेश्चन को फिर से रीड कर रही हूँ। The cable of a uniformly loaded suspension bridge hangs in the form of a parabola. The roadway, which is horizontal and 100-meter long, is supported by the vertical wires attached to the cable, and the longest wire is 30 and the shortest being the 6. आपको लेंथ बतानी है उस सपोर्टिंग वायर की, उस वायर की लेंथ बतानी है। कौन सी वायर की लेंथ बतानी है, that is attached to the roadway 18 मीटर from the middle, जो मिडल से, जो कि रोडवे के मिडल से, रोडवे का मिडल ये हो गया, रोडवे के मिडल से 18 मीटर की लेंथ पर है। मान लो इसकी ये लेंथ बतानी है, आपको ये लेंथ फाइंड आउट करनी है। ये आपको ए फाइंड आउट करना है, आपको ये लेंथ फाइंड आउट। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहले मुझे बताओ कि ये जो पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जो कि पैराबोला पर लाई कर रहा है। ध्यान से सोच के बताना है बेटा, ध्यान से सोच के बताओ इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जो कि पैराबोला पर लाई कर रहा है। अच्छे से सोचो। 50, 50, 30. 30 नो, ध्यान से देखो 30 है, पैराबोला पर लाई कर रहा है। पैराबोला को देखो, पैराबोला के लिए वर्टेक्स से देखोगे आप, पैराबोला के वर्टेक्स से तो वाई देखोगे, एक्स वाई तो वर्टेक्स से ही होते हैं नीचे, नीचे रोडवे तक तो कोई काम नहीं है। पर ध्यान से देखो सभी। 24. Ma'am, 50, 24. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। कौन है ये, सृष्टि? Ma'am, Sakshi. साक्षी, गुड। हाँ जी, क्या है ये पॉइंट 50, 24 जो पॉइंट है वो लाइक कैसे देखो बेटा, बेटा आपको वर्टेक्स से देखोगे ना एक्स की वैल्यू, ये वर्टेक्स है, एक्स तो ये हुआ, कि ये एक्स होगा, और यहीं से वर्टेक्स से ही वाई देखोगे, ये वाई होगा। समझ नहीं आया, वर्टेक्स से देखोगे ना आपको पैराबोला के, तो ये वाई होगा और ये क्या होगा, एक्स। ये कितना है, 50, नीचे रोडवे का हाफ, ये 50 है, और ये कितना है, 30, यहां तक, यहां तक कितना है, 6। तो ये ऊपर कितना हो गया, 20। तो ये कितना हो गया, 50, 20। पैराबोला इस फॉर्म में है, तो सिमेट्रिक अबाउट, कौन सी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ये। इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ना, जैसा y एक्सिस से यहाँ ऐसे ही यहाँ है, तो x का स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल टू 4a5। तो 50, 24 इस पर लाई कर रहा है, तो x को 50 पुट कर सकते हैं हम, और y को हम 24 पुट कर सकते हैं। तो a कितना आ जाएगा यहाँ से, 50 स्क्वायर, ठीक है, 2500 डिवाइडेड बाय 4 इंटू, ये आ जाएगा, सॉल्व कीजिए, क्या किस पर कैंसिल आउट हो रहा है,
a is 625/24। अब आप a की वैल्यू पैराबोला की इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो पैराबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी? a is 625/4। ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये m को देखो, वर्टेक्स से x की लेंथ कितनी है? 18 ना, और तो 18 कॉमा के ये पॉइंट भी पैराबोला पर लाई कर रहा है। सेंटर से डिस्टेंस x 18 और ये कितना है k, ये पॉइंट भी किस पर लाई कर रहा है? पैराबोला पर लाई कर रहा है। तो ये पॉइंट जो पैराबोला पर, बच्चे एक बात तो ध्यान से देखो, इसकी लेंथ कितनी होगी? ये कोई पॉइंट 18 कॉमा के जो पॉइंट है वो पैराबोला पर लाई कर रहा है, ये पॉइंट पैराबोला पर लाई कर रहा है, लेकिन ये जो के है ना बेटा, तो ना आगे वाला ये अगली वाली गैप कम बता है, ये वाली इस पॉइंट को मैंने अब ध्यान से देखो बेटा, ये कितना है? 18। हम तो वर्टेक्स से लेंथ मापते हैं ना, ये 18 और ये के है, इसको मैं कहती हूँ m और इसको n। क्या आपको ये बात क्लियर है कि mn के है? ठीक है, क्योंकि जो है ये जो पॉइंट है m जो पैराबोला पर लाई कर रहा है, तो डिस्टेंस कहां से मापेंगे? ये 18 है, तो वर्टेक्स से मापेंगे ना हाइट, तो ये कितनी है? k, ये हाइट कितनी है? k। और अगर मैं बात करूं वायर की लेंथ, तो लेंथ ऑफ वायर क्या होगी? mn प्लस nt। ठीक है, लेंथ ऑफ वायर क्या होगी? लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर क्या होगी? लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर होगी mn प्लस nt। mn कितना है? mn इज k और nt कितना है? 6। तो सपोर्टिंग वायर की लेंथ कितनी होगी? 6 प्लस k। अब आपको k फाइंड आउट करना है, k हम कहां से फाइंड आउट करेंगे? ये पैराबोला की इक्वेशन आ गई। अब इस पैराबोला पर एक और पॉइंट लाई कर रहा है m, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 18 कॉमा है। तो x को 18 पुट कर दो और y को क्या पुट कर दो? k पुट कर दो। x को 18 और 625 और y को k, यहाँ से k कितना आ जाएगा? 18 स्क्वायर अपॉन 625। x स्क्वायर इक्वल टू 625 y था, x कितना था? x इज 18, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो x के इक्वल टू 625 था। बेटा a की वैल्यू 24 थी, हम मिस्टेक कर दी, x स्क्वायर इक्वल टू 4a, a 625 अपॉन 24 था, 6 आएगा यहाँ पर, कैंसिल कर दिया। तो x स्क्वायर इक्वल टू 625 अपॉन 6, अब क्या आ जाएगा? 18 स्क्वायर इंटू 6, तो k कितना आ गया? 18 स्क्वायर इंटू 6 डिवाइडेड बाय 625। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ये सॉल्व करके 324 इंटू 6 1944 डिवाइडेड बाय 625, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 3.11। तो लेंथ ऑफ द स्पॉटिंग वायर इज 3.11 प्लस 6, दैट इज 9.11 मीटर। हाँ जी, क्लियर बेटा? इज देयर एनी डाउट? अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है नहीं कि सबको? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, ये था थर्ड। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4th है, क्वेश्चन नंबर 4th is an arc is in the form of a semi ellipse। कोई आर्क है जो किस फॉर्म में है?
सेमी एलिप्स की फॉर्म में है, ये आर्क है जो किस फॉर्म में है, सेमी एलिप्स की फॉर्म में है। इट इज 8 मीटर वाइड। क्या बोला गया है आपको कि ये कितनी वाइड है, 8 मीटर वाइड है। इट इज 8 मीटर, इट इज 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई। ये हाइट कितनी है, 2 मीटर हाई। सेंटर से 2 मीटर हाई, ये सेंटर है, ओ इज द सेंटर, सेंटर से 2 मीटर हाई। फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क। उस आर्क की हाइट बताओ एट अ पॉइंट दैट इज 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड, जो कि एक एंड से, सेंटर से नहीं बोला बेटा, सेंटर से मतलब हम डिस्टेंस मापते हैं, ये ओरिजिन है 0 0, एक एंड से कितनी की डिस्टेंस पर है, ये बात ध्यान देना। सेंटर से डिस्टेंस नहीं दी, एक एंड से डिस्टेंस दी है, कितनी है डिस्टेंस, 1.5। ठीक है, ये जो है इसकी हाइट बतानी है, हाइट बतानी है। अब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट के लिए h कितना होगा, ये कितना होगा, पहले तो बताइए, पूरा 8 है तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 है तो ये 1.5 पे कितना हो जाएगा, 2.5। अब मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो आप, मुझे पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं आप, क्या होंगे। हाँ जी, पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो आप मुझे, क्या होंगे। जल्दी बताइए बेटा। एक एंड से दी थी डिस्टेंस 1.5, ये पूरा 8 था तो ये 4 हो गया, ये 2.5। m के कोऑर्डिनेट्स बताओ मुझे क्या होंगे। Yes, who will tell? हम्म, क्या बात बेटा, ध्यान नहीं है। हम्म, एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं बता पा रहे आप। 2.5 और k 2.5 कॉमा के, और बाकी बच्चे क्या एक बार ऑन करके सो जाते हैं क्या। 2.5 कॉमा के, 0.5 कॉमा एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, तो ये बेटा सेमी एलिप्स है, सेमी एलिप्स की इक्वेशन क्या होगी, एलिप्स वाली इक्वेशन होगी x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब x, y इज एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स, तो ये जो पॉइंट है ये एलिप्स पर लाई कर रहा है ना, तो x की जगह ये y की जगह ये पुट कर देंगे। a क्या होता है, a कितना है यहाँ पर, याद करो एलिप्स में a और b क्या था, 2a तो क्या थी, होती थी लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस और 2b लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस। तो देखो यहाँ पर a और b क्या है, a कितना है 4 और b कितना है 2, a is 4 and this one b is 2। पुट कर दो, a को 4, b को 2 और x की जगह 2.5 और y को k जो हमें फाइंड आउट करना है, और यहाँ से आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा, सॉल्व करने पर करीबन 1.56 मिल जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ रोड ऑफ लेंथ a road of the length
12 सेंटीमीटर एक रोड है जिस रोड की लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, मूव्स विद इट्स एंड्स ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसके एंड्स जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस इट्स एक्स एक्सिस एंड इट्स अ वाई एक्सिस। जो रोड है उसके एंड्स जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहे हैं, ये एंड्स जो है टच कर रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ पॉइंट P ऑन अ रोड। रोड पर कोई पॉइंट है P जिसका लोकस यानी कि पाथ फाइंड आउट करना है, इस P पॉइंट का पाथ फाइंड आउट करना है which is 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ऑफ द कांटेक्ट विद द एक्स एक्सिस। वो एंड जो कि एक्स एक्सिस के साथ कांटेक्ट में है, ये एंड है ना जो एक्स एक्सिस के साथ कांटेक्ट में है, वो एंड इस P पॉइंट से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। और इस पूरी रोड की लेंथ कितनी है, इस पूरी रोड की लेंथ है, ये मैंने AB रोड ली, लेंथ ऑफ AB इज 12, ठीक है। अगर PB 3 है तो AP कितना हो जाएगा 9, यानी कि AP कितना हो जाएगा 9, क्योंकि पूरे रोड की लेंथ 12 थी, जो एंड एक्स एक्सिस के साथ कांटेक्ट में था उसकी P पॉइंट से डिस्टेंस 3 है। इसका मतलब आपको क्या पता चल गया, AP इज 9 सेंटीमीटर। अब आपको क्या बतानी है, इक्वेशन। इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, इक्वेशन फाइंड आउट करने का मतलब एक्स और वाई में इक्वेशन होनी चाहिए। एक्स और वाई में इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमने ये जो P पॉइंट है इसका पाथ हमें फाइंड आउट करना है। हमने यहाँ से मैं परपेंडिकुलर in the right angle triangle, in the right angle triangle PMB, in the right angle triangle, in the right angle triangle PMB, एंगल के सामने ये क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, PM अपॉन PB, perpendicular upon hypotenuse, that is sin theta. तो यहां से हम हमारे पास sin थीटा क्या आ गया, ये बेटा ये डिस्टेंस क्या, ये पॉइंट हमने P पॉइंट क्या लिया है x, y। तो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल पूरी लेते हैं तो जस्ट अ मिनट, हमारे पास x तो यहाँ से बनेगा ना बेटा, अगर ये पॉइंट है तो सेंटर से डिस्टेंस ही x होगी ना, और y कौन सी डिस्टेंस होगी, y वही सेट यहाँ की y है। इस पॉइंट को मैंने कह दिया, इसको M कहा तो इसको मैंने कह दिया M। अब बेटा इन दी राइट एंगल ट्रायंगल, अब अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल लूं, ये क्या है PAN, इन दी राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर हमें x और y पता चल जाएगा ना, इन दी राइट एंगल ट्रायंगल PANP, तो AN परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये ट्रायंगल ली ना आपने PNA, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज इज AP, ठीक है। तो that is equal to perpendicular hypotenuse, that is equal to sin theta. तो BN
तो इट मींस आपके पास ही क्या आ जाएगा, यहाँ से हमने साइन थीटा फाइंड आउट कर लिया, हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास, परपेंडिकुलर दैट इज x एंड हाइपोटेन्यूज इज 9। इसी तरह आप अब क्या फाइंड आउट कर लें, cos थीटा, cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस दैट इज x और हाइपोटेन्यूज दैट इज 3, तो x by y by 3, x by 9 and y by बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो x by 9 होल स्क्वायर प्लस y by 3 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। आपके पास x और y में, बेटा हमें ना थीटा एलिमिनेट करना था क्योंकि इक्वेशन जो है x और y की फॉर्म में होगी, इक्वेशन x और y की टर्म्स में होती है ना, तो आपको थीटा एलिमिनेट करना था। थीटा एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया, x और y की वैल्यू फाइंड आउट, सॉरी साइन थीटा और कॉस थीटा फाइंड आउट करके उनका स्क्वायर करके और ऐड कर लिया हमने। ठीक है, हमने ट्रायंगल कौन कौन सी ली, हमने इस ट्रायंगल में क्या फाइंड आउट किया, हमने y by 3, इस ट्रायंगल में हमने y by 3 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दैट इज sin थीटा, ये तो y by 3 आ रहा है ना, sin थीटा हमने क्या किया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो y by 3 आ रहा है ना। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज y by 3 दैट इज sin थीटा। ठीक है, और इस ट्रायंगल में cos थीटा दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज x अपॉन 9, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज 1, sin थीटा इज y by 3, यही गड़बड़, sin theta is y by 3 and cos theta is x by 9। तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर बाय 81 प्लस y स्क्वायर बाय 9। क्लियर हो गया ना बेटा, y तो 3 आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल लिख देती हूं मैं, इन ट्रायंगल PMB, इन ट्रायंगल PMB, नीचे डिनोमिनेटर गलत लिखा था। क्लियर बेटा, ट्रायंगल PMB में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज sin थीटा, और ट्रायंगल ANP में जो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज cos थीटा, और फिर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर को 1 रखा तो जिससे थीटा एलिमिनेट हो गया और जिससे इक्वेशन आ गई आपके पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड, उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है आपको, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड, find the area of the triangle formed by the lines joining the vertex of the parabola x square equal to 12 by, तो कैसे बनेगा पैराबोला, x का स्क्वायर है तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ठीक है, ये है पैराबोला whose equation is x square equal to 12 by। क्या बोला है, ट्रायंगल कैसे बन रही है, लाइंस ज्वाइनिंग द वर्टेक्स, lines joining the vertex of the parabola to the ends of the latest rectum। latest rectum कहां से पास करती है, फोकस। line joining the vertex of the parabola, ये vertex है, vertex को latest rectum के end से ज्वाइन करना है, वर्टेक्स को लेटेस्ट रेक्टम के एंड से ज्वाइन करना है, ये फोकस है, ये वर्टेक्स है। तो आपको इसकी क्या बतानी है, इसका ट्रायंगल का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। फिर ट्रायंगल का एरिया देखो फोकस को फाइंड आउट कर सकते हो कैसे, क्योंकि हम इसे किससे कंपेयर कर सकते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay से कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करेंगे तो 4a is 12 और a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 3 हो गई। इसका फोकस आपको पता चल ही रहा है, y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है,
तो क्या होगा 0,8, तो फोकस क्या हो जाएगा 0,3 इज द फोकस। अब आपको ये जो ए बी वी ट्रायंगल है इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो आप इसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी वी 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इज ए बी और हाइट इज बी एफ। बेस कितना है बेटा ए बी, ए बी कैसे फाइंड आउट करेंगे जल्दी से बताओ मुझे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्या ए बी लेटेस्ट विक्टिम है फोकस से जाने वाली और एंड्स किस पर पैराबोला पर, तो ए बी क्या है लेटेस्ट विक्टिम और लेंथ ऑफ द लेटेस्ट विक्टिम क्या होती है 4a और वी एफ दैट इज ए। आगे एरिया है इसका 1/2 इंटू 12 इंटू 3, ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद 7th है अ मैन रनिंग अ रेस कोर्स। एक मैन है जो कि किसी रेस कोर्स पर रन कर रहा है और क्या नोट करता है सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिम इज ऑलवेज 10 मीटर। वो रन करते हुए ना उस रेस कोर्स पर रन करते हुए नोटिस करता है कि कोई 2 पॉइंट्स है, उन 2 पॉइंट्स से डिस्टेंसेस का सम हमेशा कांस्टेंट रह रहा है। मुझे बताओ ये कौन से क्वांटिटी की प्रॉपर्टी है कि इन्हीं 2 पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट रहना। जल्दी से बताओ कौन से क्वांटिटी की प्रॉपर्टी है ये, कौन सा क्वांटिटी है जिस पॉइंट से किन्हीं 2 फिक्स्ड पॉइंट्स की डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट रहता है। बता सकता है कोई मुझे? एलिप्स, वेरी गुड। किसने बताया ये? प्रिया। प्रिया, वेरी गुड प्रिया। आपको बताया था कि एलिप्स की ये प्रॉपर्टी है, यानी कि वो जो बताया है, वो जो मैन रन कर रहा है किसी रेस कोर्स पर, वो रेस कोर्स जो है किस शेप में है एलिप्स की फॉर्म में है, क्योंकि वो बोला है वो मैन जब रन कर रहा है ना उस रेस कोर्स पर तो वो देखता है हमेशा उससे कोई 2 पॉइंट्स हैं, उन 2 पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम हमेशा कांस्टेंट रह रहा है। वो पॉइंट्स क्या होंगे जरूर फोकाई होंगे, बताया था ना। वो मैन तो इस पर मूव कर रहा है, वो नोट करता है कि ये 2 पॉइंट्स उसके डिस्टेंसेस का सम हमेशा कांस्टेंट रह रहा है, तो यानी कि वो जरूर इससे पता चल गया द मैन इज मूविंग इन द इलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रहा है। ठीक है, अब क्या बताया है मैन रनिंग अ रेस कोर्स नोट्स दैट द सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 फ्लैग पोस्ट, ये 2 फ्लैग पोस्ट हैं F1 F2, उनसे डिस्टेंसेस का सम दिया है कितना है। वैसे तो आपको पता है ये जो कांस्टेंट रहता है वो किसके इक्वल होता है 2a के इक्वल होता है, लेकिन उसने सम दिया है कितना 10, जिससे आपको 2a 10 पता चल गया और a कितना पता चल गया 5। डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट, फ्लैग पोस्ट के बीच की डिस्टेंस यानी कि F1 F2 वो कितनी दी है 8, और इस पाथ की इक्वेशन बतानी है। इलिप्टिकल पाथ है, इलिप्टिकल पाथ की इक्वेशन क्या होती है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। a और b की वैल्यू पुट कर देंगे तो इक्वेशन आ जाएगी। F1 F2, हाँ जी। फोकस क्या होते हैं, ये सेंटर होता है 0 0, फोकस क्या होते हैं, फोकस c के टर्म्स में होते हैं ना, c, 0 और -c, 0। तो मुझे बताओ c को -c, 0 के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, -c, 0 और c, 0 के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी c की टर्म्स में बताओ। 2c। यस हु विल टेल? 2c। 2c, वेरी गुड। क्योंकि c ये होगी 2c इक्वल टू a। आपके पास a है और c है तो b निकाल लोगे, एलिप्स में a सबसे ग्रेटर होता है तो a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो यहाँ से c क्या आ जाएगा अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। So 25 minus 16, C is root 9, that is 3. C तो था, आपको B निकाल रहे थे ना, B निकाल रहे थे हम तो।
हाँ, ए और बी की वैल्यूज यहाँ पुट कर दो. A is 5 and B is 3. तो एलिप्स की इक्वेशन आ गई x square by 25 plus y square by 9 equal to 1. बेटा एक क्वेश्चन रहेगी, एक रह गया यार, एक रह गया, करवा दूं अभी या नहीं? ये कल कर लेंगे. चलो एक रह गया, ये क्वेश्चन कल कर लेंगे. फिर कल जो है हम चैप्टर 12 स्टार्ट कर देंगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो सबसे सिंपल चैप्टर है. इस बुक का सबसे सिंपल चैप्टर है चैप्टर 12, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री. तो कल हम ये क्वेश्चन करने के बाद 3D स्टार्ट कर देंगे. नाउ यू मे लीव नाउ. और एक बच्चे जो है, मैं एक एक को पर्सनली कॉल नहीं करूं. अपनी फीस जो है पॉजिटिवली मंडे तक सबमिट करवा दें. सभी बच्चे मंडे तक सभी फीस सबमिट करवा दें. जिनका प्रोजेक्ट नहीं आया है आज ही मुझे सबमिट करवा दे. मैथ्स का प्रोजेक्ट सभी सेक्शन के बच्चे मुझे मैथ्स का प्रोजेक्ट आज ही डेफिनेटली सबमिट करवा देंगी. और सबमिट करते हुए अपना रोल नंबर और सब्जेक्ट जरूर लिखेंगे कि ये मैथ्स का है. ठीक है, देखिए मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है आपको दे दूं फिर करने के लिए. फिर मैं वरना फिर अब नाम जो है उसमें ग्रुप पर डालूंगी जिन जिन बच्चों ने अभी तक मुझे नहीं दिया है. ठीक है, ओके बेटा, यू विल लीव नाउ.